सुप्रभात। कक्षा। आज हम अपनी राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय संविधान क्यों और कैसे का अध्ययन करेंगे। आज के सत्र को भारतीय संविधान की उत्पत्ति, उद्देश्य और निर्माण के एक निर्देशित भ्रमण के रूप में देखें। आइए समझते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को ऐसे दस्तावेज की आवश्यकता क्यों है, इसे कैसे बनाया जाता है और भारतीय संविधान को अद्वितीय और सशक्त क्यों माना जाता है। संविधान क्या है? आइए मूल प्रश्न से शुरू करते हैं। संविधान क्या है? एक बड़े खेल के नियमों की कल्पना करें जिनका पालन देश के सभी लोगों को करना चाहिए। नियम की कौन निर्णय लेगा, उन निर्णयों को कैसे लागू किया जाएगा और लोगों के क्या अधिकार हैं। संविधान सरकार के संचालन और नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्देश पुस्तिका की तरह है। एक संविधान सरकार की संरचना को परिभाषित करता है। यह प्रत्येक शाखा की शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। यह समाज के सामूहिक मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है। संविधान एक राष्ट्र के लिए पूर्वानुमेयता, सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करते हैं। मुख्य प्रश्न, हमारे पास ऐसे लचीले नियम क्यों नहीं हो सकते जो हर दिन बदलते रहें? उत्तर, यदि कोई संविधान बहुत लचीला है तो यह भ्रम और अस्थिरता पैदा करता है। संविधान बहुत कठोर है और समाज बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान केवल वकीलों या राजनेताओं के लिए एक तकनीकी दस्तावेज नहीं है। यह सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? यह नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी देता है। यह सत्ता का सीमांकन करता है ताकि कोई भी समूह या सरकार की शाखा तानाशाह न बन सके। यह लोगों की सामूहिक आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। संविधान का अधिकार। 3 प्रश्न खुद से पूछें। किसी को संविधान का पालन क्यों करना चाहिए? यह अध्याय 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालता है। क्या संविधान को लागू करने वाले लोग विश्वसनीय थे? क्या संविधान ने सत्ता को इस तरह संगठित किया कि किसी के लिए भी इसे नष्ट करना आसान न हो? क्या संविधान सभी को अपनी सत्ता स्वीकार करने का कोई ना कोई कारण देता है? भारतीय संविधान कैसे बना? अब आइए भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बात करते हैं, जो हमारे देश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। संविधान सभा भारतीय संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसका गठन पहली बार 1946 में हुआ था, जिसमें प्रांतों, रियासतों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य शामिल थे। 1947 में विभाजन के बाद नए भारतीय गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सभा का पुनर्गठन किया गया। सभा को सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि इसे यथासंभव प्रतिनिधि बनाने के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया था। धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए के समूहों जैसे अनुसूचित जातियों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया गया था। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, लेकिन इसमें उस समय के लगभग हर राजनीतिक विचार शामिल थे। विचार विमर्श का सिद्धांत कुछ संसदों के विपरीत भारतीय संविधान सभा मात्र एक संविधान सभा नहीं थी, रबर स्टैंप। हर खंड पर चर्चा की गई, बहस की गई और कभी-कभी जमकर बहस हुई। अधिकांश विवाद मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में थे, न कि संकीर्ण समूह हितों के बारे में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी वयस्कों के लिए वोट देने का अधिकार, को लगभग बिना किसी बहस के पेश किया गया था, जो इसके व्यापक समर्थन को दर्शाता है। समितियां और आम सहमति। 8 प्रमुख समितियों ने पूर्ण विधानसभा में लाने से पहले प्रावधानों का मसौदा तैयार करने के जटिल काम को संभाला। नेहरू, अंबेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एक साथ काम करते हुए महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता की। लक्ष्य हमेशा आम सहमति था, लेकिन जहां आवश्यक हो, विवादित प्रावधानों को वोट के लिए रखा गया था। कार्य को पूरा करने के लिए विधानसभा को 166 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लगे। प्रक्रिया पारदर्शी थी। इसके मूल्यों और सिद्धांतों को स्वतंत्रता के लिए दशकों के संघर्ष ने आकार दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन ने संविधान के दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। स्वतंत्रता, समानता, संघवाद और भेदभाव के उन्मूलन के बारे में बहस 1947 से पहले से ही राजनीतिक जीवन का केंद्र थी। ये सिद्धांत नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित थे, जो संविधान के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु शामिल थे:
भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, मौलिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों और हाशिए के वर्गों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय, विश्व शांति के लिए प्रतिबद्धता, संस्थागत व्यवस्थाएं। किसी संविधान के काम करने के लिए उसके संस्थानों को अच्छी तरह से डिजाइन और संतुलित होना चाहिए। विधानसभा ने केंद्र और राज्यों, संघवाद के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ एक संसदीय प्रणाली को अपनाया जो स्थानीय स्वायत्तता के साथ संतुलित थी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से जांच और संतुलन के साथ प्रतिष्ठित किया गया था। विधानसभा ने अन्य संविधानों से प्रभावी विशेषताएं उधार लीं। ब्रिटेन से संसदीय सरकार, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड में, लेकिन हमेशा उन्हें भारतीय आवश्यकताओं और संदर्भों के अनुरूप ढाला गया।